कहीं भगवान बोले और फिर कहीं देनदास जी भगवान ने जो और बतावे कि नहीं नहीं भगवान बेरी भी रक्षा करी। हाँ अधूरी विद्या अभिमान्यु सीख्यो, वीर चक्कर में जाय मर्यो। अधूरी विद्या अभिमान्यु सीख्यो, वीर चक्कर में जाय मर्यो। राजा रानी रुदन कर्यो रे, राजा वाको भी प्रभु जीवित कियो। राजा रानी रुदन करियो रे, उनको भी जीवित नहीं करियो। मति कर देना हरिसु आमनो, जुग डांडी संसार गयो। बड़ा बड़ा भूप रे या नहीं कोई, बड़ा बड़ा भूप रे या नहीं। काल बली से कुण बंचियो। तो कहीं देनदासी भगवान ने फिर उत्तर दे। हाँ मंजारी सुत ब्याई न्याव में, तले आग लगाई दियो। मंजारी सुत ब्याई न्याव में, तले आग लगाई दियो। हाँ सिरिया दे सवर ने सिमरियो, सिरिया दे सवर न्याउड़ा में बाग लगाई दियो। सिरिया दे ईश्वर ने सिमरियो, न्याउड़ा में बाग लगाई दियो। ये विश्वास भरोसो बारी, भगत उनारत पूरे नो। हाँ पत राखी प्रहलाद भगत री, पत राखी प्रहलाद भगत री। कोई नाथ माने तारे लो, पत राखी प्रहलाद भगत री। कोई नाथ मोहे तारे लो। बोली सदगुरु जी महाराज की। भक्तुर भगवान की। भगवान बोले अधूरी विद्या अभिमन्यु सीख्यो, और वीर चक्र में जाय मरियो। राजा रानी रुदन करियो, तो उनको भी जीवित नहीं कियो। हे देनदास अभिमन्यु की रो पुत्र हो, अर्जुन रो। अभिमन्यु री पत्नी रो नाम हो सुभद्रा। ऐसो प्रसंग आवे कि जिस समय सुभद्रा रे कोख में अभिमन्यु हा, बीस समय अर्जुन सुभद्रा ने वीर चक्र जो कथा सुनाई। धीरे करो आवाज वो पिछली। वीर चक्र की कथा सुनाई भी समय सुभद्रा सुनता सुनता सोएगी। सुभद्रा ने नींद आएगी, और नींद आना रे कारण सुन कथा पूरी विस्तार पूर्वक सुन नहीं पाई। तो गर्भ में जो पुत्र अभिमन्यु हो, जब माता ने नींद आई तो स्वतः ही पुत्र ने भी नींद आएगी। तो
वो कथा अधूरी रहेगी। अचानक से अंकारो भरियो तो अर्जुन बोले कहीं सुभद्रा तने नींद आएगी कहीं? कि हाँ नींद आएगी पतिदेव। तो गजबरा काम वेगा, ये युद्ध में प्रवेश वेवनी विधि तो सुन ली है, सीख ली है, पर युद्ध में निकलने वाले जिस समय वे विद्या सीखा तो भी समय ने नींद आएगी है। तो वीर चकर्रा युद्ध में बाहर निकलती टाइम मेरी मृत्यु हो जाए। सजनों कहे कि मारे गर्भ में जिस समय बालक रहे भी समय जो बा गतिविधि जो क्रिया करे बीरो भी पुत्र माते बहुत गहरो असर पड़े। आप देख सको जैसे मारे गर्भ में पुत्र रहे समय बीच में के भाई वजन कम ऊंचाना और जो बतावे कि भाई क्योंकि भी बच्चा रे माते प्रभाव पड़े। जद वजन रो खान पान रो बच्चा माते असर पड़े तो विचारा रो नहीं पड़े कहीं, बहुत ज्यादा पड़े। तो सजनों जिस समय मारे गर्भ में पुत्र रहे बीस समय बिने महापुरुषानी बाणी पढ़नी जोईजे, संतारी सत्संग सुननी जोईजे, तो बे संस्कार भी पुत्र माते 100% पढ़िया करे। समझिया ना? देखो सजनों कैसे राजा और रानी जिस समय अभिमन्यु री मृत्यु हुई भी समय अर्जुन और सुभद्रा रोया भगवान रे स्वामी जीवित करो मारा पुत्र ने। कहीं देनदास भी पुत्र ने जीवित करियो? कहीं नहीं करियो। भगवान ऐसे बोले जन देन जी बोले मंजारी तो ब्यई न्याव में तले आग लगाए दियो, सिरिया दे ईश्वर ने सिमरियो न्यावड़ा में भाग लगाए दियो। सदगुरु जी महाराज की। पर देनदास जी महाराज के भाई पंडित जी मैं सुनी हूं जब भगत प्रहलाद रो आपा प्रसंग सुना तो प्रहलाद रो प्रसंग बड़ो विचित्र है। आगे आपा पूरो भी विस्तार रूप में सुना कैसे वो श्रीयादा ने राम नाम री मना ही करे मारे पिताजी रे काल में आप दूसरा री भक्ति नहीं कर सको क्योंकि हमारे पिताजी स्वयं भगवान है। श्रीयादे बोले हे राजकुमार इ न्याव में बच्चा रहेगा है और मैं भूल में इ न्याव में अग्नि लगाई दी हूं। अब और कोई बचाने वालों नहीं है, केवल एक परमात्मा, केवल एक राम जी है, केवल एक साही बचा सके। कहीं अग्नि में भी बिल्ली ने बचा सके राम जी? हाँ, थारा पिता नहीं बचा सके, राम जी बचा सके। तो प्रहलाद बोलियो कि यदि बच्चा बच जाए जब तो आप कहो जैन मैं करूं भी परमात्मा री मैं भी भक्ति करूं, और यदि बच्चा नहीं बचा तो फिर आपने उचित दंड दियो जावेला। सजनों भगत प्रहलाद रो प्रश्न सुना तो कैसे सुखराम जी महाराज लिखे कि जलती अग्नि में मिनिया राख्या और राम पुकारियो सिरिया रे के सुखराम नाम है ऐसो और करनी बिना उधरिया रे। कैसे जलती अग्नि में भी बच्चा ने जीवित रख दिया। ये नाम रो प्रभाव है, नाम रे प्रति आस्था, नाम रे प्रति विश्वास। देन जी कहे बिल्ली रा बच्चा ने यदि भगवान जीवित रख दिया तुम्हारा बच्चा ने जीवित क्यों नहीं करे? और मैं तो भगवान रो भक्त हूं और मारो बच्चों कभी अपराध नहीं करियो। फिर काई बोले भगवान वापिस पुत्र सागर रे होता नित प्रति नीर नवो पीता। शेष पुत्र सागर रे होता नित प्रति नीर नवो पीता। एक पलक में धरती मिलगा, एक पलक में धरती मिलगा, जगतपति से गुण जीता।
पलक में धरती मिलगा, जगतपति से गुण जीता। मति कर देना हरि सुआमनो, जुग डांडी संसार गयो। बोलो मति कर देना हरि सुआमनो, जुग डांडी। है देनदास सागर राजा रे शेष पुत्र, एक पलक में धरती में मिलगा सब। ई जगतपति कौन जीत्यो है? देनदास जी बोले इंद्र आयो गौतम रे महला, अहलिया ने श्राप दियो। इंद्र आयो गौतम रे महला, अहलिया ने श्राप दियो। हाँ तू तो पापनी पत्थरी हो जा, तू तो पापनी पत्थरी हो जा, उनको भी प्रभु जीवन दियो। तू तो पापनी पत्थरी हो जा, उनको भी प्रभु जीवन दियो। हे विश्वास भरोसो भारी, भगत उणारत पूरे लो। हाँ पत राखी प्रहलाद भगतरी, पत राखी प्रहलाद, कोई नाथ माने तारे लो। पत राखी प्रहलाद भगतरी, कोई नाथ माने तारे। भगवान बोले वापिस, बे माता जाने कोडो दलती, नवग्रह ने करी फटे। बे माता जारे कोडो दलती, नवग्रह ने करी फटे। चांद सूरज महलारा दिवला, चांद सूरज महलारा दिवला, वे रावण जी गया कटे। चांद सूरज महलारा दिवला, वे रावण जी गया कटे। मति कर देना हरि से आमनो, जुग डांडी संसार गयो। बड़ा बड़ा भूख रया नहीं कोई, बड़ा बड़ा भूख रया। काल बली से कुण बचियो, बड़ा बड़ा भूख रया नहीं। ये शिव समन चोरी ने चाल्या, सोऊ सुत पकड़ी गया। शिव समन चोरी ने चाल्या, सोऊ सुत पकड़ी गया। काट्यो शीस धरती पर पड़ियो, काट्यो शीस धरती, उनको भी प्रभु जीवन दियो। ते विश्वास भरोसो वारी, भगत उणारत पूरे लो। सदगुरु जी महाराज की।
सर्व संत महापुरुषों की। भगवान बोले शेष पुत्र सागर के होता, नित प्रति नीर नवो पीता, एक शब्द में धरती मिलगार जगतपति से कुण जीता। हे भगत देनदास, तू जो अट कर रही हो है, सागर राजा रे शेष पुत्र रे एक ही पलक में सारा धरती में मिल गया, ये भगवान कुण जीत्यो है। अरे देनदास जी के भगवान बे तो जो पुत्र हाथ सागर राजा रे बे तो हमेशा को खोता, धरती ने छलनी कर दी और मारो बेटो तो कर दी कोई खुंटा रे वास्ते खाडो कौन खो दियो, वो कहीं करियो अपराध, वो तो अपराध करियो, मारो पुत्र कहीं अपराध करियो। भगवान ने कहे कि विश्वास भरोसो वारी और भगत उणारत पूरे लो, पतरा की पेड़ाद भगतरी वही नाथ मने तारे लो। भगत पेड़ाद रे नजदीक नहीं आ और मारू दूर नहीं है बे भगवान। अरे जब पेड़ादरी बात राखी, जब अहल्या रो उद्धार करियो, इंद्र आयो गौतम के महला, अहल्या ने श्राप दियो, तो पापणी पत्र की हो जा, उनको भी प्रभु जीवन दियो। मैंने जीवन दियो तो भगवान मारू दूर नहीं है, मारी पत जरूर राखी। ये तो बारी विश्वास हो भगवान रे प्रति। और भगवान खुद ब्राह्मण रा बेस में आधार उड़ा रही है, वार्तालाप कर रही है देनदास से। अरे देनदास, बे माता जारे कोडो दलती, अविदाता बेन बे माता राउंड रे मेल में गट्टी फेरती से, नो ग्रेहा बे राउंड रे डोलिया रे बंधिया रहता, चांद सूरज हा बे मेलारा दीपकरी भांति रहता। रावण तो शक्तिशाली हो, पर सजनो जी दिन काल आयो, रावण जैसे राजवी लंका के सरदार, सदगुरु की भक्ति बिना गया जमारो हार। भक्ति नहीं करी, एक दिन बेने भी काल लेगो, थारी कहीं सकती है। हे भगवान वो अपराधी हो, सेव समन चोरी ने चालिया, देनदास जी के सेव समन रो उद्धार कैसे करियो। प्राचीन काल री जी समय महान सदगुरु कबीर साहब रो धरती माते अवतार वियोड़ो हो, बी समय सेव समन और नेकी, समन पिता रो नाम, सेव बच्चा रो नाम, नेकी बेकी पत्नी रो नाम, यानी सेवरी माता रो नाम हो नेकी। बे तीनों ही संतारा परम भगत हा, भक्ति करता हा, माला फेरता हा, भगवान रा गुणानवाद करता हा, तो सेवा करता हा, भगवान रा परम भगत हा, हरदम भगवान री महिमा मुक्षु करता रहता। सजनों, एक समय री बात है कि अचानक से एक दिन सदगुरु कबीर साहब मेरे घर पधार गया। घर पधारिया जन में बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मारा किता बड़ा भाग है, गुरुदेव घर आया। पर केवे के सजनों भी समंदरे घर बहुत गरीबी ही, बहुत गरीब स्थिति में हो, और स्थिति ऐसी ही कि 2 टाइम रो घर, धान नहीं। तो नेकी ने कहे कि साहिब घर पधारिया है, भोजन बनाओ। तो बा समुद्री पत्नी नेकी कहे पति देव अभी तो भोजन री व्यवस्था भेज आए, पर साहिब रात्रि विश्राम करी, सुबह भोजन कहीं जिमावा। शाम रो भोजन कर लियो, भोजन करिया रे बाद में सो सम्मन पुत्र और नेकी तीनों विचार करे कहीं करा, सुबह भोजन करावा क्या कहो। अब इतनी गरीब स्थिति काल पड़ियोड़ो हो, आड़ोसी पाड़ोसी लोगों में भी मांगने जावे तो पतो हो कि अभी कोई दे नहीं रहा, क्योंकि अभी बरस पोरो है। जद वो कहे सजनों कि समन कहे हे सेव नहीं वे तो आप चाला बाणियारी आठ में चोरी करा। बाणियारी आठ है और भी मैं अपने जीतो संता रे वास्ते साहिब रे भोजन जरूरत पड़ी, बीता भोजन री अपा चोरी कर लावा। सो बोले पिताजी आ कोई बात वे कहीं, ये कोई बात उचित नहीं, आपा चोरी करा, भगत वे चोरी करा। अरे बेटा ये चोरी अनुचित नहीं करा, आपा अपने घर संत आया है रे, भूखा चलिया जाए तो ए नाराज होगा तो सारो ही मामलो बिगड़ जाए। तो बाप और बेटो चोरी करने लुआने भी आ,
वाह जैसे बाणियारी बड़ो जैसे वो बनियोड़ो हो भंडार जिनमें कोठार में भी में सामान हो खूब। तो सो बोले एक पिताजी मैं तो जाऊं अंदर और आप रही जो बाहर। एक रस्सी लेगा और बड़ो जरो को हो जरो का वो सो अंदर गियो। अंदर जायर जितनी जरूरत ही सामान रही कि सुबह साहिब की तो जी में भी तो सामान ले। और जैसे ही वापिस वो रस्सा रे द्वारा ऊपर चढ़ने लागो भी समय बुटे जो रुकाली करने वाला पोरोदार हाजी का बे जागा। पहरेदार जाग्या और शरीर आधो तो हो बाहर और आधो हो अंदर। आधो बाहर अंदर हो तो वो जाए पहरेदार पैर पकड़ लिया। अब सौ पिताजी ने कहा पिताजी मारा पहरेदार पीछू पैर पकड़ लिया है और यदि आज आप पकड़ीसगा तो नगरी में कितो बदो लागी कह रहे संतारा भगत वेर चोरियां करे है। आगे अटे नगरी रा लोग बहुत नास्तिक है और नास्तिक भी जाए और भक्ता रे माते एक भक्त नहीं सारा ही भक्ता रे माते ये बड़ो भारी दबो लाग जाए। पिताजी के जन कहीं करा सो बता जन के पिताजी ऐसे करो मारी गर्दन काट लो और बाकी दड़े जी के पीछे पड़ जाए दड़ न गुण ओढ़ के सजनो। पिताजी बोले नहीं रे सो कि नहीं नहीं आप तो जल्दी गर्दन काटो और घर जाओ अपने घर साई पधारिया है। एक पलक विलंब नहीं करियो और कहे सजनो चाकुरे द्वारा जो विवास में अस्त्र शस्त्र हो बीरे द्वारा समन आप रे पुत्र शौरी धड़ काट दी। अब वो सिर तो लेगा और धड़बा पीछे रहेगी। वाह रात्रि धड़ ने सिर ने छुपाई अपने घर आएगा और पत्नी नेकी ने कियो के ओ तो है भोजन संतारे वास्ते और अपना बा पूरी घटनाक्रम बतायो कि ऐसे में तो सिर काट दियो हूं अपना पुत्र सौरो। पर वो भक्त ने की ही बा बोली कि कोई परवाह नहीं है। अरे संतारी सेवा में और परमार्थ रे भाव में आज जीवन समर्पित करे तो कहीं वे जीना तो थोड़ा भला जो सेवा सुमरण होई लाख बरस का जीवनार लेखे दरे नहीं होई। अब रात्रि भर बेटे साहिब बिराजिया बे तो समर्थ था महापुरुष कबीर साहब दादू जी दरियाव जी तो साक्षात परमात्मा रो स्वरूप हो। जना बीज सेठ ने पतो चलो जन सेठ रे और ठाकुर रे बड़ो प्रेम। ठाकुर की ओर एक सेठ थारे कोठार में चोरी करनी कुणी हिम्मत कर ली क्यों दड़ तो है पर शीश नहीं है तो ओळख नहीं सका। तन के वे गांव रो जो मेन चबूतर हो बीर माते सुली रे माते भी सौरी दड़ने टांक दी। सौरी दड़ने भी रे माते टांक दी और क्यों भाई दड़ने जो पहचानी बिने मुंह मांगियो इनाम दियो जाए। प्रभात शाही भोजन कर कबीर साहब और रवाने वेम लागा बी समय बीरा पिता समन और बीरी माता नेकी कियो गुरु महाराज ने नगरियों बाहर तक अपा छोड़ रहा हूं जैसे कोई मेहमान आओ जन के भी पंचों जाओ। ऐसे ही सजनों बा धड़ है जी की सुली रे माते पड़ी ही कबीर साहिब सौ सम्मन और नेकी ये तीनों आर्या है तो वियो कहीं के भी दड़रा जो पैर हाजी का कबीर साहिब रे हमी तो कहीं बोले समन हे पिता हे पुत्र सो मैं तने ए संस्कार दिया कहीं। अरे अपना गुरु महाराज पधारे तू जो को पैर सामी करिया है रे। अरे आज जोड़ कहवे सजनों बात धड़ घूमगी और गुरु महाराज रे सामी हाथ जोड़ लिया। ऐसा समृद्ध महापुरुष साहब है कबीर साहब के जाओ और सौर्या सिर न लेना हो। पूरी नगरी इकट्ठी बियोड़ी ही और कहे कि कबीर साहब समंदरा पुत्र सोहु ने जीवित करियो और वापिस दड़ ज्यों री ज्यों सेब दी क्योंकि महापुरुषा रे पास में वो दिव्य ताकत रिया करे वे हयात पुरुष के 100 समन चोरी ने चालिया 100 सुत पकड़ीस गया काट्यो शीश पड़ियो धरणी पर उनको भी प्रभु जीवन दिया। मैंने जीवन दे दियो तुम्हारा पुत्र ने क्यों नहीं जीवन दे दे। ऐसे हट कर बैठा देनजी तो कहवे कि भगवान देनजीरा हट माते प्रसन्न होगा
गोविंद लड़का ने गोद में लियो, जाय बाजारा हेलो कियो, देन भगत ने दर्शन दिया, मुआ पुत्र ने जिंदो कियो। ऐसे परमात्मा दयालु है जो परमात्मा रे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित वे, जैसे देनदास जी महाराज रा पुत्र ने जीवित करियो। आज भी बडगांव में देनदास जी महाराज की समाधि है, स्थान है। तो अनेकों गुप्त प्रगट भक्त गावे बजावे सुने सांभळे, गुण गोविंद का गावे, देनदास की सुने लावणी सो अमरापुर जावे। गावे बजावे और सुने और माने महापुरुषों रे प्रति, भगवान रे प्रति विश्वास करे और नाम सिमरण करे, बीरो कल्याण निश्चित वे सजनो। जद जद भक्ता में भीड़ पड़ी है, भी समय भक्ता रे भगवान पधारिया है। गायो है कबीर साहिब अपनी बाणी में, राम भजो विश्वास राख जो, राम भजो विश्वास, सायब बीड़ी थारो, सायब बीड़ी थारो संतो, राम भजो डर काको। सब बोलो राम भजो विश्वास राख, सायब बीड़ी थारो संतो, राम भजो डर काको। भगवान कैसा कैसे भक्तानी रक्षा करी है। श्रिया दे सेवा में बैठी, शरणो ढाब धनी रो, बोलो हाँ। श्रिया दे सेवा में बैठी, शरण कौरव पांडवा रे भारत रचियो, आयो मरण रो आको, नहीं बाको साधु भाई, राम भजो डर काको। राम भजो विश्वास राख जो, राम भजो विश्वास, सायब बीड़ी थारो, सायब बीड़ी थारो संता, राम भजो डर काको। कोरवारे मेला में आया घुरासा, नहीं है दोष घुरारो, हाँ कोरवारे मेला में आया घुरासा, नहीं है दोष घुरारो। तीन बातारी करी था अपना, तीन बातरी करी था अपना, हो पेड़ लगायो या बारो संता, राम भजो डर काको। हाँ राम भजो विश्वास राख जो, राम भजो, सायब बीड़ी थारो, सायब बीड़ी थारो संता, राम भजो डर काको।
बच्चो मांग्यो कटे ईश्वर थारो। खंब फाड़ हरि दर्शन दीना, खंब फाड़ हरि पंत पिता वालो थाक्यो, पंत पिता रो थाक्यो संता राम भजो डर काको। राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो सायब भीड़ू थारा संता राम भजो डर काको। कालग वरुणु कठालक बाकू सारियो काज सवारो। अरे कालग वरुणु कठालक बाकू सारियो काज सवारो। साहिब कबीर रा समरत स्वामी, साहिब कबीर रा समरत पत बनारी राखो, पत बनारी राखो संता राम भजो डर काको। हाँ राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो ईश्वर भीड़ू थारो संता राम भजो डर। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी जो सुंदर बाणी। राम भजो डर काको, राम भजो विश्वास राखजो तो साई बीड़ी फाको। सर्वे प्रथम तो सजनो राम जी रो भजन तो करनो ही पड़ी। बिना भजिया भगवान प्रसन्न नहीं वीर, बिना भजिया कार्य भी नहीं सरे। विपदा आवे दुख आवे भी समय राम जी याद आवे। सुख वे शांति वे आनंद वे। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। अपने मध्य में रैन महाराज श्री पधारिया है। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सभी अपने स्थान माते विराजो और विराज और महाराज श्री चरणा में प्रणाम करो। सदगुरु जी महाराज की। सब बोलो राम। तो सजनों सर्वे प्रथम जो गुरु महाराज नाम दे भी नाम रो सुमरण जरूरी है। सुमरण रे साथ में नित्य रो नियम जरूरी है। नित नेम रे साथ में जो जो संतारी वाणी में निषेध बताया है कर्म, मैं कहूं भगत दूर रहे हमेशा। तो भगवान मेरे हरदम साथ रहे, हर पल साथ रहे। प्रसंग आयो है बाणी जी में, मेड़ता में जयमल जी महाराज भी आहा। राजा जयमल जी जो भगवान रा परम भक्त था। आप जैसे डांगावासरी तरफू मेड़ता में एंटर हो तो अभी मीरा द्वार बनियो है। तो मीरा द्वार माते तीन जो मूर्तियां लागोड़ी, एक तो मीराबाई री, एक गुरु रविदास जी री और एक जयमल जी री। राजा जयमल जी भगवान रा परम भक्त था। तो मेरो नियम हो हमेशा रो 24 घंटा हूं 20 घंटा तो वे बाकी कार्य करता है। राज का संभालता, नींद भी लेता, भोजन पानी भी करता। पर मेरो नियम हो 4 घंटा वे राम राम करता है। एकांत बैठ जाता, जो भी गुफा बनियोड़ी मेरी भी जगह माते बैठ जाता और 4 घंटा वे विधिवत हमेशा नाम स्मरण करता है। और क्यों हो कि भाई
जिस समय 4 घंटा में राम राम करूं, इस समय कोई भी मने भजन करता विक्षेप नहीं करो। और यदि 20 समय भजन करता कोई विक्षेप करे लो तो वे कहे खांडो पास में ले बैठता मेरी गर्दन काट दूंगा। भे बतायो सब तो कोई पास जाता नहीं। सजनों, जीवन में नियम जरूरी है। आज देखा हाँ गाड़िया माते राम शनि लिखाई ले, गाड़िया माते राम शनि नाव लिखाई ले और नशा हमदा करे, सारा नशा करे। राम शनि आशा क्या राम शनि हो यूं मते बनना हो राम शनि बन जाएगा। नशा पता बे लोग करे है, आम देवरी उपासना बे करे है, राम जी रो भजन बे नहीं करे है। जो नहीं करना है बे काम करे रहे राम से नहीं आशा। तो डिग्री है कहीं राम से नहीं ऐसे मिल जाए। राम से नहीं रहा लक्षण भी आता रहे, कहीं लक्षण है राम से नहीं रहा। महात्मा वाणी में बतायो कि इष्ट राम रमतीत आन को पूठ दइए। पहलो नियम तो ये है राम से नहीं रो, इष्ट केवल परमात्मा राम जी रो रहे, आंधरी कोई पूजा नहीं रहे। सब आया उसमें एक में डाल पात फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़िया है निज मूल। वृक्ष हरियो भरियो कैसे रहे कभी में मेरी जड़ में पानी डाल इज्जत, पत्ता फल फूल डालियां सब ने स्वतः ही बाहेंद्र जी चली जाए। एक परमात्मा रो इष्ट रहे वो है नहीं। राम से नहीं रे जीवन में इष्ट एक रहे परमात्मा रो बस। सबको छोड़ एक को द्यावे कहे कबीर वो निर्भय हो जावे। कबीर साहब भी लिखियो जिनके टेक एक गुरुदाता वाकोर कछु ने सुहाता, वाको योर कछु ने सुहाता। सतगुरु जी महाराज की जिनके टेक एक गुरुदाता और उनको और कछु नहीं सुहाता। राम से नहीं रो पहलो नियम है कि इष्ट एक राम जी रो रहे। आन को पूठ दइए पग नगे सदगुरु के दर्शन गइए। और वो नित नियम गुरु महाराज री धाम में जावे, गुरु दर्शन वास्ते जावे, गुरु महाराज री सत्संग करे और अंबल तंबाकू बांग छूंतरा नहीं छाके, अमल नहीं खावे, तंबाकू नहीं खावे, बांग छूंतरा इत्यादि सेवन नहीं करे। वो है राम समय। कई करा महाराज मनवार कर ले क्यों? मनवारा और गणी है नहीं क्यों? मनवारा बीड़ी जरदार आई मनवार है क्या संसार में? नहीं सजनो, कुछ भी हो मिलनो कहीं है, कोरी मोरी आनी है। नशा पत्तारी चीज ने छूनो भी अपराध। ये जद अपने जीवन में वे जद बात बनी और कितो ए चीजा रो निषेध बतायो है बाणी में। कबीर साहब ऋषि गरीबदास जी लिखे मधुआ पीवे कड़वा पानी, सितर जन्म कुत्ते के जानी। सदगुरु जी महाराज की मधुआ पीवे कड़वा पानी और सितर जन्म कुत्ते के जानी। यदि कोई मदिरा पान करे और मेरी मृत्यु वे सितर जन्म तक कुत्तो बनाए और कुत्ता रो एक दिन के निकले वो आप आकलन कर सको। मेरी कहीं दुर्दशा है, भूख लागे कोई घर जा तो बिन रोटी नहीं डाले, कोई गाँव एगो है तो चाहे बिन सहन नहीं करो वो दवाई नहीं लगा सके बीर माते। तंबाकू कितनी फोरी बताइए, खून नाम खून तमा नाम गाय
100 बार सौगंध जो इसको खाए, ये नियम है। ए रखा राख्या मीना और राम जी रो नाम है जो असर नहीं करे सर। जैसे कोई डॉक्टर कन जावे कैसा दासी कड़ियाँ ले, अब डॉक्टर कह दे दवाई ले, ये 2 ढक्कन पी लेनी, ये टेबलेट ले लेनी। अब वो पहला तो 2-3 टिपरी लेवे घी, पच भी घाटी छा, और पच 1 ढक्कनों दवाई पिए, कहीं कार करे बताओ, कार करेगा? मेरी दासी जावे को नहीं कई दिन, क्योंकि वो रखा नहीं रखे कोई। इस वास्ते डॉक्टर पहला कह भाई ये रखा रखना जरूरी। तो सजनों इस तरीके में रही जना तो फिर थोड़ा दिन ओटी भी भेज जाए, बीमारी और बढ़ जाए। अंबल तंबाकू बांग छूतरा नहीं छाके के पानी भरत नित छाण, निर्ग भूमि पर पग धरे, राम से नहीं वो जानिए कार्य अपनों करे। कोई भी जीव जंतु री हिंसा नहीं करे, दूसरा ने दुख नहीं देवे, आरती बोले, वाणी पाठ करे, सत्संग हमेशा सुने, फिर भगवान रो भजन करे, अपने इष्ट रो ध्यान करे। मेरे माते भगवान री कृपा है। फिर तो जयमल जी रे नित्रो नेमु 4 घंटा राम राम करता। वाह सजनों, ये खबर मंडोर राजा ने पतो चल गो। इस समय मंडोर राजधानी है, बड़ी रियासत थी। तो मंडोरा राजा ने पतो चलियो जन क्यों रे नहीं वे। तो जिस समय जयमल जी 4 घंटा राम राम करे, बीस समय आपा अपनी सेना ले मेड़ता रे माते हमलो कर दो, तो मेड़ता ने आपा लूट ला के सजनों वाबे सेना सजदर त्यारे गिराएगी, मेड़ता रे माते आक्रमण कर दियो। बीस समय जयमल जी आपरी भी जगह माते हमेशा जटे माला फेरता बुट बैठ गया भजन में। सेना आई अफरा तफरी मजगी मेल में, कह रहे जयमल जी तो राम राम करने बैठ कर सेना आएगी, अब कहीं वे। अब जयमल जी ने उठाने कौन? जयमल जी री मां ने की के माता राम जाओ, और जयमल जी ने कहो आप यदि आज नहीं उठिया तो मेड़ता ने लूट ले। माता जावे और बोले जयमल, भी समय जयमल जी भी म्यान मुंह भी तलवार ने निकाले के मैं थारी मां हूं, के मां 9 महीना गर्भ में राख्यो तो वो बारे माते ऋण है। दूसरो वे तो गर्दन काट दे, तो क्यों आई, क्यों भजन करता विक्षेप करियो। आ तो समय मारी, बाकी समय में 20 घंटा देऊं सेवा में। अरे बेटा मंडोरी सेना चढ़ाई कर ली है, और यदि तू नहीं उठ्यो तो पूरा मेड़ता ने लूट ले। तो कहीं बोले हे मां, जिको परमात्मा पूरी सृष्टि ने रुकाले है, जिरी नजर में पूरो संसार है, बिरु मेड़ तो छानो को नहीं है नेर खाए। उड़ जा माला मोलो सा हलो दौड़ो दौड़ो, आरती बोलता उड़ जा दौड़ो दौड़ो, वो काम है गो। सजनों जयमल जी उठ्या नहीं, मेरी निष्ठा पक्की ही, और कहवे कि जयमल जी रियास्ता ने देख, और भगवान कृष्ण स्वयं पधारिया हा जयमल जी रो रूप धारण कर मेड़ता में। इतिहास है, झूठ नहीं है सजनों। भक्तार्या बीड़ कृष्ण छड़ आया। सुखराम जी महात्मा लिखियो, जैसी जनकी वावना तैसा ही हरि होई, साहिब बिना सुखराम के वेर दूजा सुनिया नहीं कोई। भगवान पधारिया और जयमल जी रे पक्ष में युद्ध लड़ियो, और मेड़तारी जीत भी सजनो। सत्ता जी समय गायब हुई, जयमल जी माला मुंह बाहर उठिया, तो जय जयकार हो रही है जयमल जी री जय हो, जयमल जी री जय हो। आज आप नहीं उठता तो मैं युद्ध हार जाता। जयमल जी बोले रे आ कहीं लीला है, कुछ नहीं बोलिया। जयमल जी ने पतो चल गो रे वो परमात्मा री सत्ता काम करियो है। तो जिस जगह माते युद्ध हो, एक भाई ने लेर क्यों भी जगह मात चाल, जिस जगह माते युद्ध हो भी जगह माते गया, और भी जगह ने प्रणाम करिया, बीरी रंज अपने सिर माते लगाई। बीस समय कहवे भगवान रे काना में कुंडल पड़ गो। आज भी मेड़ता में कुंडल नाम रो
तालाब है भी जगह रो नाम ही फिर कुंडल पड़ गो। सजनो दादू जी महाराज री बाणी सेवकरी रक्षा करे, सेवकरी प्रतिपाल, सेवकरी 12 छड़ेर दादू देन रे। समर्पित भाव सु वे जद वे भाई करणों की नहीं मांग वाली लिस्ट है जी की नाप लंबी है अपनी, कैसे पूरी करे भगवान बताओ आप? नहीं करे सर। सत्संग में घर जाओ, बैठो, राम राम करो, केवे कि 100 काम छोड़ स्नान जरूरी है। 100 काम एक फाड़े स्नान जरूरी है, शरीर की शुद्धि वे साफ सुथरो रहे शरीर। 1000 काम छोड़ भोजन जरूरी है और लाख काम छोड़ परमात्मा रो भजन जरूरी है। लाख काम चाहे एक तरफ रहो पर भगवान रो भजन लाख कामों में जरूरी है, क्योंकि भजन नहीं करा तो फिर ये जीवन रो अर्थ कहीं। बैठो 1 घंटो बैठो, आप भजन करो, माला फेरो, आरती वंदना करो। के मारा टेम को नहीं कह, टेम घनी है, ये सब अपनी बाइना बाजिया है सबरी। 24 घंटा वे 8 घंटा काम है। माना कि किसान है तो खेती में 8 घंटा ही वे ना, 6 बजे आवे काम करने वाला, मजूर निनाण करने वाला 2 बजे तक रहे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 फिक्स 8 घंटा भी आए। देख लो भले 9 बजे आवे तो 9 बजे 6 बजे तक भी गोल में रहे तो वही 8 घंटा वे। 8 घंटा खेती में काम करियो, 24 घंटा में 8 घंटा खा दिया, लार कितना बचा? 16 बज गया, 16 घंटा। एक स्वस्थ आदमी ने 7-8 घंटा उम्र है हिसाब बच्चा रहे 8 घंटा नींद जरूरी है, तो जैसे उम्र भी जाए 6 घंटा नींद तो पूर्ति है आदमी की। 8 घंटा नींद में निकाल दो, लार कितना रिया भाई? 8 और 8 16, लारे 8 और रहेगा घंटा, 8 घंटा रहेगा। छोटो मोटो काम कोई कहे तो महाराज भाईगन नहीं ताड़ो बात ताड़ो 4 टाइम निकालोगे, 4 घंटा भी में निकाल दो, लार कितना रिया तो ही लारे 4 रहेगा। अब और कहीं करो ना बताओ, निकालो घटे 4 घंटा, बाता में निकाल दा, गप्पा में निकाल दा, कम से कम 1 घंटो तो दे सको। देर देखो फिर आपका जीवन में परिवर्तन देखो। आप ये निमाने रखते हुए यदि भगवान रो भजन करोला फिर वो भगवान रो नाम असर करेलो सजनो। अपा राम जी रो नाम तो ला पर बिल्कुल ए साथ में नियम नहीं रखा, फिर कारण वो नाम खंडित हो जाया करे, नाम खंडित हो जावे। पूरे दिन आदमी 51 जी दिन करे, वो पूरे दिन भूखो रहे। अतना यदि 1 कौ ले लियो वे तो 51 तो गयो भाई, फिर कोई अर्थ नहीं रियो। ऐसे ही लिखियो कि 100 वर्ष जो भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 वर्षारी भक्ति कबीर मिलगी रेत में जान। फिर इष्ट जो पक्को रहे, इष्ट के प्रति सच्ची खरी श्रद्धा रहे, जद ये बात बनेली वरन नहीं बने सकनो। जयमल जी रो भगवान कारज सारियो अपनो क्यों नहीं सारे लिखे श्रिया दे सेवा ने बैठी शरणो डाक धनी रो, जड़ती अग्न में मिनिया राख्या न्याव पकायो काचो। श्रिया दे रो प्रसंग कौरव पांडवा रे भारत रचियो, आयो मरण रो आंको, भक्तानी भीड़ कृष्ण छड़ आया जारो बाळो यो नी बांको। भक्ता रे वास्ते भगवान कृष्ण पधारगा कालग वर्णो पर क्यों आया है भगवान कृष्ण पांडवा रे? पांडवारी भगवान में इतनी आस्था ही कहवे के जीट में महाभारत रो युद्ध शुरू भी हो, 2 पक्ष कौरव और पांडव, 2 पक्ष आजन के सजनों के कौरवारी तरफ तो दुर्योधन और पांडवारी तरफ अर्जुन। ये सब जो भी एक रिश्ता नाथाला वे सब ने ये कहने गया कि भाई युद्ध में मारो पक्ष लेनो है, युद्ध में मारो पक्ष लेनो है। दोनों ही भगवान कृष्ण रे मेल में एक साथ में पहुंच गया। भगवान आराम कर रिया है, अर्जुन जाए और भगवान रे चरणा में बैठ गो। कट बैठो भगवान रे चरणा में, भगवान ते बैठ गो।
भगवान उठी जन वार्तालाप करा। दुर्योधन की ओर एक कटी पहला इरू बातचीत कर ले तो वो जान हिरांती बैठो तो हिरांती बैठनो नहीं जोईजे, मना कीड़ी है। आप भी देख लो कोई हिरांती नहीं बैठनो, चरणा में रहनो, चरणा में रह जो सुख पावे, चरणा में रहूं सदैव सुख पाऊं। वह भगवान री आंख खुली। अब यूं सोता है कोई, आंख खुली जन पहला दृष्टि की मात पड़ी, भाई जी को चरणा में भी माती पड़ी। भगवान बोले आओ अर्जुन। दुर्योधन कैसा पहला मैं आयो, अरे तू तो आयो पहला भाई, ठम मैं इन्हें देखी हूं पहले, मारी दृष्टि रे माते पड़ी। हाँ भगवान देखो अर्जुन री जो शैली ही बोलने री भी में बहुत निर्मलता है। हाँ भगवान। भगवान बोले कैसे आयो? अर्जुन बोले युद्ध शुरू वेगो है और आप मारे माते कृपा राख जो पूरा परिवार माते है, आप री दया दृष्टि, आप रो संग, आप रो साथ, आप री कृपा जोईजे। ठीक है भाई, बोलो दुर्योधन आप कैसे आया? भगवान यही अर्जी मारी है, युद्ध शुरू वेगो है, आपने मारे पक्ष में रहनो है। भगवान बोलिया रे कि भाई मैं तो एक ऊँट थे दो हो। भगवान बहुत समझदार है। भगवान बोले कि देख भाई, एक तरफ तो हमारी लंबी चौड़ी सेना है जिनमें पैदल भी सैनिक है, घुड़सवार भी, हाथी माते बैठा भी है, अस्त्र शस्त्र भी है मेरे पास में। एक तरफ मैं एकलो हूं और अस्त्र शस्त्र छोड़ गेडी हाथ में कौन लेऊंगा मैं तो लड़ाई वास्ते, लकड़ी भी हाथ में नहीं लेऊंगा। और एरी सेना जो सब अस्त्र शस्त्रों सुसज्जित। बोल अर्जुन तन कहीं जोईजे। दुर्योधन मन में हो चुरे काउड़ काम हैगा। अब वो अर्जुन है जी को सेना मांग ले और मैं हार जाऊं, अधिकती हार है। अर्जुन बोले कि भगवान युद्ध चाहे जीतो और भले हारो, मन सेना री जरूरत नहीं, मैंने तो आप री जरूरत है। जीत हार सब स्वीकार है, तो मन सेनारी नहीं, आप री जरूरत है भगवान। दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न भी हो रे न्याल वेगा। सजनो पांडवारी जीत तो भी दिन ही वेगी जिस दिन अर्जुन भगवान ने मांगिया हा, और कौरव भी दिन ही हारगा जिस दिन सेना ले प्रसन्न लिया हा कि मानी तरफ सेना है। तो सजनो ऐसी जो टेक रहे भगवान रे प्रति, भगवान बे भक्ता री अर्जी सुने, खूब बार सुनी है। बोलो राम जी महाराज की।